नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो मैं न्यूज़ मीडिया मंच पर ही पब्लिश कर रहा हूँ दोस्तों। वजह ये है कि आज सुबह नहीं कर पाया था, आमतौर पर सुबह करता हूँ और अभी नेशनल वेदर बुलेटिन यानी देश भर का 18 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान मौसम तक चैनल पर अपलोड किया है, इसलिए बैक टू बैक एक ही चैनल पर करूँगा तो आपको भी बहुत सारे वीडियोज़ दिखेंगे, इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए इसको न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि आज का दिन निकल गया है, आज 17 अक्टूबर है, 17 से 23 अक्टूबर के बीच बात करनी थी, तो 17 तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं थीं और बारिश कुछ जगहों पर रिकॉर्ड की गई है 16 और 17 के बीच में। कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं और बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चली हैं, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां हुई हैं, जिससे कुछ स्थानों पर नुकसान की खबरें भी हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन अब क्या रहेगा? अब आपको बता दूं कि 18 और 19 अक्टूबर के दौरान 2 ऐसे ज़िले होंगे, 2-3 ज़िले जो दक्षिण पूर्वी हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। 3-4 ज़िले रहेंगे बेसिकली बलिया, गाज़ीपुर, मऊ और चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इन भागों में और हो सकता है कि प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, आज़मगढ़ के भी कुछ पूर्वी क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे जाएँ और इन्हीं भागों में कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 50-60% से भी कम है, यानी 30-40% चांसेस हैं कि यहाँ पर कुछ बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। बादल आ सकते हैं, ये लगभग तय है क्योंकि अभी पश्चिम से नमी आ रही थी अरब सागर से, जिसकी वजह से बारिश हुई है उत्तर प्रदेश के भागों में। वो नमी कहीं न कहीं हवाओं में है और अगर यहाँ पर इस नमी को ऊपर उठने और फ्रीज़िंग पॉइंट पर, जमाव बिंदु पर पहुँचने का मौका मिला, बादल कंडेंस हुए और यहीं पर उनको बरसने का मौका मिला, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर पूरे सप्ताह में ड्राई वेदर रहने वाला है और जो आखिरी दिन होंगे 22-23 अक्टूबर का जो दिन होगा, उस दौरान यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में फिर से क्योंकि एक सिस्टम आएगा डब्ल्यूडी, तो 22 और 23 अक्टूबर के दिन में सहारनपुर से लेकर शामली और मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, साथ ही साथ आगरा, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी, एटा, कासगंज इन भागों में कहीं-कहीं पर बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बहुत हल्के बादल होंगे, उनसे बारिश की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी और बाकी जगहों पर उस दौरान उस सिस्टम से बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है, ना तो 22-23 को, ना उसके आगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे सप्ताह अब ड्राई वेदर रहने की संभावना मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। एक चीज़ जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब बारिश का सीज़न खत्म हो जाता है, मानसून वापस लौट जाता है, उत्तर भारत में डब्ल्यूडी आने लगते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगती है। तो उसके बाद जब बर्फ़ पड़ती है और पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाता है चीन की तरफ, तब उसके बाद या फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसके बाद उत्तर भारत के पहाड़ों से ठंडी हवाएँ चलनी शुरू होती हैं। अगर यहाँ पर कोई सिस्टम उन हवाओं को रोकने के लिए नहीं है तो। तो अब ठंडी हवाएँ चलेंगी और इन ठंडी हवाओं में क्योंकि हवाएँ ड्राई होती हैं, उत्तर भारत के पहाड़ों से आएँगी और बर्फ़ की ठंडक लेकर आएँगी, लेकिन ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पूरा जो स्ट्रेच है, पूरे सप्ताह भर राज्य में सुबह और रात के तापमान में गिरावट अब देखने को मिलने वाली है। रात और सुबह की ठंडक बढ़ने वाली है, लेकिन दिन में फिर से जो ये 1-2 दिन का या 36 घंटे का आपने देखा कि दिन में बादल थे, धूप कम हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया था, काफ़ी प्लेज़ेंट या कंफर्टेबल लग रहा था, वो बदल जाएगा। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, बहराइच इन सभी भागों तक, अयोध्या तक ये जो रीजन है, इसके पश्चिम में पूरे सप्ताह ठंडी हवाओं का असर सुबह और रात के समय रहेगा। दिन में भी चलेंगी हवाएँ, दिन में भी इन हवाओं का असर रहेगा, लेकिन जहाँ धूप रहेगी वहाँ इन हवाओं का ज़्यादा असर नहीं रहेगा, तो अभी गर्मी लगेगी और बाकी जहाँ पर रात और सुबह के समय टेम्परेचर गिरने से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा और उसके अलावा ये जो 2 दिन आखिरी होंगे 22 और 23 के, इस दौरान यहाँ पर थोड़ा-सा हवाएँ बदल सकती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ठंडक कम हो जाएगी सुबह और रात की। तो कुल मिलाकर अभी मौसम परेशान नहीं करने वाला है। सिंचाई की ज़रूरत अगर आपको है तो इंतज़ार मत करिए, इस सप्ताह बारिश नहीं होगी। जो भी फसल सिंचाई माँग रही है उसको सिंचाई करें और अगर फसलें तैयार हो चुकी हैं तो कोई चिंता नहीं है, फसल की कटाई और मड़ाई में फटाफट कटाई और मड़ाई का काम शुरू कीजिए और पूरे सप्ताह भर में उसको निपटा डालिए, ताकि अगर मौसम बिगड़े, क्योंकि 2 सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है अभी कि किधर जाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो भारत पर नहीं आएँगे, भारत के मेनलैंड को सीधे अफ़ेक्ट नहीं करेंगे अगर तूफ़ान बनते भी हैं तो। तो इसलिए सतर्क रहना होगा, आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि कई बार खेतों से खलिहान या खलिहान से मंडी पहुँचे अनाज को भी बारिश या बेमौसम बरसात जो है नुकसान पहुँचाती है। आप सभी लगातार सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी खेती जो हो चुकी है उसका पूरा
पूरे कह सकते हैं कि तन्मयता से उसको जल्दी से निपटा लीजिए, ताकि आखिरी क्षण में आकर के किसी भी प्रकार की उसमें बाधा ना देखने को मिले। आप सभी का समय शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए अनुमति आज का ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का, इसको समाप्त करने की। लेकिन लगातार आप जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आपको जानकारियाँ इसी तरह से लेकर आता रहूँगा, आपके लिए लेकर आता रहूँगा और देता रहूँगा। धन्यवाद।